नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैप्टर 7 पे आए हुए हैं। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप हमने कुछ स्टार्ट की थी। शुरुआत में हमने पढ़ा था ये सेवा सेक्टर हैं, कौन कौन से सेवा सेक्टर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स थे, उन एग्जाम्पल के द्वारा हमने इनको समझने का प्रयत्न किया था। आज हम इनको आगे की ओर पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय होता है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिसे व्यापारी केंद्र कहा जाता है। देखिए, जब भी हमारे दिमाग में आती है व्यापार का मतलब होता है जब हम वस्तुओं का क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं। क्रय मतलब खरीदते हैं, विक्रय मतलब बेचते हैं। जब हम वस्तुओं खरीदते बेचते हैं तो वो व्यापार कहलाता है। अब ये व्यापार दो तरह के तरीके से हो सकता है, एक तो फुटकर से, एक थोक व्यापार में। एक तो जिसको आप समझते होंगे, एक तो हमारा होलसेल में होता है, एक रिटेलर के अंदर होता है। फुटकर के अंदर तो क्या है, हम क्या है जो रिटेलर्स में क्या होता है, सिंपल सा जो सीधी जो वस्तु होती है हम उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं। जबकि थोक में क्या है, इसमें क्या है कि जो बिचौलिए होते हैं, मिडल मैन होते हैं, वो उनको खरीदते हैं और उसके बाद लास्ट में हमारे पास वो लेके आते हैं भाई। अब सिंपल सी बात, जब वही व्यापार किया जाता है, मैं आपको पिछले चैप्टर से भी बता रहा हूँ, उनका सभी का जो लाभ मतलब जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना था। वो लाभ की दृष्टि से करते हैं। और ये जो सारा का सारा काम है, जैसे क्रय विक्रय कहीं पर एक स्थान पर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कोई हमारे छोटे मोटे कस्बे हैं या फिर हमारे बड़े बड़े नगर हैं, महानगर कुछ भी हैं, जहाँ पर शहरी क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है, तो वो व्यापारी केंद्र कहलाते हैं हमारे। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उत्थान में ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया, जैसा कि व्यापारी केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण केंद्र। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्थानीय स्तर बिल्कुल लोकल जो लेवल होता है, बिल्कुल नीचे स्तर से यदि हम बात करें, जहाँ पर हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वहाँ पर बार्टर सिस्टम, जहाँ पर एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु हम लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक छोटा सा सोपान है। और फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सोपान चला जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है एक देश का दूसरे के देश के साथ, तो वहाँ पर क्या मुद्रा विनिमय भी होता है, जो मनी क्या वो एक्सचेंज होती है। तो इन वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने अनेक केंद्र जो और संस्थाओं को जन्म किया, यानी कि नई नई जो जगह केंद्र व्यापारी केंद्र बनकर उभरे हैं, नई नई संस्थाओं ने जन्म लिया है, ठीक है। जिस प्रकार से व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, और वो क्या है कि व्यापारी केंद्र बनेंगे, और व्यापारी केंद्र बनेंगे इसका मतलब वहाँ से वस्तुएं आएंगी और वहाँ से जाएंगी भी। अब आ रही हैं तो सिंपल सी बात इकट्ठा हो रही हैं, तो इसलिए वो एक संग्रहण का क्षेत्र भी हो गया। वितरण मतलब क्या, वहाँ से उन वस्तुओं को क्या चारों दिशाओं में सप्लाई भी कर दिया जाता है, तो इसलिए क्या वो वितरण का साधन भी बन गए। तो वो व्यापारी केंद्र है, एक संग्रहण और वितरण दोनों प्रकार का सोर्स बन जाता है। व्यापारी केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। अब जो ये व्यापारी केंद्र होते हैं, हम इनको एक तो ग्रामीण क्षेत्र केंद्र होते हैं और एक नगरों केंद्र होते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारी केंद्रों के रूप में सेवा देते हैं। अब ये देखो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है तो सिंपल सी बात है, जो ग्रामीण परिवेश होगा उसके आसपास क्षेत्र केंद्र देखने को मिलेंगे, या फिर आपको दूसरे तरीके देखो, हम बात कर रहे थे कि भी ग्रामीण के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ग्रामीण परिवेश या फिर जो नगरों जो अर्धनगरीय क्षेत्र हो सकता है। जैसे कि एक सिंपल सी बात होती है, जैसे कोई नगर होता है ना, तो नगर के जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये, तो धीरे धीरे क्या है, इनमें नगरों की विशेषता भी आना शुरू हो जाती है, और क्या है, शहरों की भी विशेषता आना शुरू हो जाती है। तो ये इलाका हो सकता है। और मोस्टली हम ये कहेंगे कि ये जो क्षेत्र होते हैं ये ग्रामीण परिवेश को की जो वस्तुएं होती हैं उनको ज़्यादा सप्लाई करते हैं भाई। और हमने बात की थी कि ये काफ़ी कम विस्तार होता है इनका व्यापारी केंद्रों का। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी इतना अच्छी प्रकार से वेल डेवलपमेंट की बात करें, जो वस्तुओं की हम बात करें, तो वो आपको इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो वस्तुएं होती हैं उनका जो संग्रहण होता है वो ग्रामीण परिवेश के आसपास की आवश्यक वस्तुएं वहाँ से एकत्रित होती हैं और मोस्टली वहीं पर सप्लाई कर दी जाती हैं भाई। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।
मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूँ कि भाई कोई बड़ा केंद्र नहीं है नगरीय, ग्रामीण परिवेश से होता ही है। इसमें क्या है कि जो ग्रामीण लोगों की जो मांग होती है उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को क्या है इन केंद्रों के अंदर मुहैया करवाया जाता है भाई। उसके बाद हमारे यहाँ पर व्यापार होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, जबकि एक सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानिक आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी कि जो ग्रामीण परिवेश होता है वहाँ पर आपको जो है एक स्थान के ऊपर लगातार वहाँ पर आपको बाज़ार देखने को नहीं मिलेगा। एक विशेष समय पर ही आपको वहाँ पर बाज़ार लगता हुआ देखने को मिलेगा। और उसमें क्या है कि भी एक स्थान के ऊपर लग गया, फिर उसके बाद वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वो आगे की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। ये साप्ताहिक हो सकते हैं, ये पाक्षिक बाज़ार होते हैं, जहाँ परिग्रामीय क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकता की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब जैसे कुछ बाज़ार ऐसे रहते हैं जो स्थान मतलब एक साप्ताहिक होते हैं, यानी कि एक सप्ताह में एक बार लगते हैं। कुछ पाक्षिक बाज़ार होते हैं, यानी कि 15 दिन में एक बार लगते हैं। जैसे कोई भी एक ग्रामीण परिवेश हो गया या फिर यहाँ पर जो व्यापारिक केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र का, तो वो क्या करते हैं कि भी मान लीजिए साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक में क्या करते हैं भी एक सोमवार को जैसे यहाँ लगाया, फिर वो मंगलवार को कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, बुधवार को फिर इस प्रकार से डेज बदलते रहेंगे और फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद वापस वहीं पर अपना सेटअप कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई पाक्षिक है तो मतलब कि आप एक बार उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, दूसरी बार 15 दिनों के बाद उसने वहाँ पर लगा दिया। तो इसमें क्या है कि जो ग्रामीण परिवेश है इसके आसपास का, तो यहाँ से आएंगे और अपनी वस्तुओं को क्या करेंगे, आवश्यकता की जो वस्तुएं उनका मतलब ज़रूरतों को पूरा करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। ये बाज़ार निश्चित तिथि दिन पर ही लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। दुकानदार इसी प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ये लगातार ये भी काम करते हैं सातों दिन, यानी कि इस सातों दिन या कहें या फिर महीने की बात करें तो लगातार ये काम करते रहते हैं। इससे क्या कि बहुत बड़ा एरिया क्या है कवर कर जाते हैं। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकरण नगरीय सेवाएं मिलती हैं। अब सिंपल सी बात है, नगर हो गए तो विशिष्ट स्पेशलाइजेशन आपको ज़्यादा ही मिलेगी और नगरीय सेवाएं इसमें ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की वस्तुएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर नगरीय वस्तुएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अब साधारण वस्तुएं तो वहाँ पर मिलेंगी, देखो सिंपल सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने के कारण क्या है, अन्य प्रकार की जो है वस्तुएं होती है, सेवाएं होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा वस्तुएं खरीदने का प्रयत्न करते हैं, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादकों का बाजार। यानी कि इसी के अंदर आपको अलग अलग वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी। अब निर्मित वस्तु पदार्थ तो मिल रहे हैं, अब इसके साथ साथ क्या है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह होगी वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेबर देखने को मिलेगी। वहाँ पर व्यक्ति काम करने के लिए इंतज़ार करेंगे, वहाँ पर उनसे ले सकते हैं। कुछ रहने की मतलब क्या आवागमन की बात करेंगे या फिर रहने वाली व्यवस्था हो सकती है, या फिर कुछ निर्मित या फिर हमारा अर्धनिर्मित माल है उनका बाज़ार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिकों की सेवाएं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि भी उपलब्ध होंगे। यानी कि इन्हीं नगरीय क्षेत्रों के अंदर आपको अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी, जिस प्रकार से जो शैक्षणिक हो सकती हैं, फिर कोई प्रोफेशनल वर्क भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ सेवाओं की बात करें, यहाँ पर हमने बात की थी वस्तुओं के बारे में बात करे थे। जैसे अध्यापक है वो अपनी सेवा दे रहा, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, दांतों का डॉक्टर है, या फिर कोई भी अन्य प्रकार का पशु चिकित्सक वगैरह होगा, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो भी एक नगरीय परिवेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा और वो भी क्या करते रहेंगे, अपनी सेवाएं वहाँ पर प्रदान करते रहेंगे अभी। उसके बाद जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फुटकर, इसको रिटेलर बोला जाता है कि भी जो उपभोक्ताओं को वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। इसमें क्या, जैसे फेरी वाले, रेडी वाले आपको अपनी वस्तुएं पहुंचा रहे हैं भाई, कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो होलसेल के अंदर आपने सुना होगा कि होलसेल के अंदर हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है, यानी कि थोक में बोला जाता है। इसमें क्या है कि भी जो अनेक बिचौलिए होते हैं
मिडल मैन होते हैं, वो जैसे कोई कंपनी उत्पादित कर रही है, फिर उसके बाद उन्होंने कोई दूसरा उनसे ख़रीद लेता, फिर उनसे कोई दूसरा ख़रीद लेता, और फिर सबसे लास्ट में हमको बोला जाता लास्ट कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता बोला जाता है, फिर हमारे तक वो पहुंचते हैं भाई।